हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एश्योर मॉडल। कल मैंने आपको कराया था एडी मॉडल, है ना। आज मैं करा रही हूँ आपको एश्योर मॉडल। तो द एश्योर मॉडल वाज डेवलप्ड बाय हेनरिच हेनिच के द्वारा डेवलप किया गया था, है ना। हेनिच नाम किसका है? HEINCH, हेनिच के द्वारा। HEINICH, हेनिच के द्वारा किया गया था। और मोलेंडा के द्वारा, मोलेंडा और रसेल, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? हेनिच, मोलेंडा एंड रसेल के द्वारा डेवलप किया गया था 1993 में। किसमें? 1993 में। ठीक है। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन है, ISD है ये, है। तो जो जो ये ऐसा इंस्ट्रक्शन डिजाइन है जो टेक्नोलॉजी को और मल्टीमीडिया को इंटीग्रेटेड करता है टू and enhance the learning outcomes from a constructivist perspective, है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव से मतलब कि संरचना, जो मतलब जो बच्चे जो है जो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ताकि वो अपनी जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके। इट हैज द फॉलोइंग 6 स्टेप्स, है ना। तो 6 स्टेप्स हैं इसके। 6 स्टेप कौन सा है? पहला है ए एश्योर। एश्योर को ही आप ए से एनालिसिस देख लीजिए, एस से स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, है ना। और जो है सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड्स, यूटिलाइज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिक्वायर लर्नर्स पार्टिसिपेशन, इवेल्युएट द लर्नर। तो ये हो गया एश्योर का, जो है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया एश्योर क्या है। तो ए फॉर एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस द लर्नर। तो हमें क्या करना है इसमें? इसमें जो है एश्योर मॉडल में जो एनालिसिस लर्नर है, एनालिसिस जो है ये लर्नर का एनालिसिस करना है। हमें क्या करना है? लर्नर का एनालिसिस करना है। उनके इंडिविजुअल डिफरेंस, उनके अचीवमेंट, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, लर्निंग स्टाइल ऑफ किस तरह का बच्चा है, क्या उनका लेवल है, और मतलब क्या जो मेमोरी, क्या उनका लेवल क्या है, पढ़ने का लेवल क्या है, प्राइमरी लेवल है, सेकंड, ये सब चीज सारे लेवल्स देखने हैं हमें। उनके एटीट्यूड देखना है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखना है, उस सबका एनालिसिस करना है ना। फिर स्टेट ऑब्जेक्टिव। अब हमने एनालिसिस कर लिया लर्नर का, तो अब हम उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? अब उनको देखने के बाद, एनालिसिस द लर्नर करने के बाद में स्टेट ऑब्जेक्टिव, अपना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे। उद्देश्य कैसे बनाएंगे? व्हाट द लर्नर विल डू बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। जब हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बाद जो हमारा लर्नर है वो क्या करेगा, उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इन सिंपल वर्ड्स, ऑब्जेक्टिव आर द लर्निंग आउटकम्स, दैट इज व्हाट विल द स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द लेसन, है ना। कि जो हम पढ़ाएंगे, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी वो क्रियाएं करेगा, है ना, या फिर क्या सीखेगा उस लेसन से जो पढ़ाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फ्रेम इन अकॉर्डेंस विद द डिजायर बिहेवियर, है ना। तो इस तरीके से जो है what the learner will be able to attend the completing the instruction। जैसे कि most objectives contains 4 parts। ऑडियंस, हु द लर्नर। पहले तो हम देखेंगे कि हमारा लर्नर कौन है। मैंने बताया ना, लेवल भी देखना होगा, उसका इंडिविजुअल डिफरेंस देखना होगा, सारी चीजें देखनी होती हैं ऑब्जेक्टिव में, तभी तो हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। बिहेवियर टू बी डेमोन्स्ट्रेशन, क्या व्यवहार उनके प्रति प्रदर्शित करना है। कंडीशन अंडर द बिहेवियर विज कंडक्ट, है ना, जिस परिस्थिति के अंडर जो है बिहेवियर किया जाएगा वो देखना है। सिलेक्ट मेथड, मीडिया एंड मटेरियल। अब हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया अपना कि हमें ये लेसन प्लान बच्चे को पढ़ाना है, और ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। इस लेसन प्लान को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा ये चीज सीख जाए, है ना। यानी कि कविता ही पढ़ाई, बच्चे को कविता आनी चाहिए, कविता का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, कविता को एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, कविता को रटना आना चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए। हमने मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव ना बना लिया, बच्चे को हमें सिखाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सिलेक्ट मेथड, तीसरा है ना, सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड्स। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल, ठीक है। ये हम जो है सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो है मॉडिफाई, जो हमारे पास पहले से मौजूद मटेरियल्स हैं उनको मॉडिफाई करेंगे, नया सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, है ना। न्यू मटेरियल टू हेल्प अकॉम्प्लिश द वर्क, पूरा कार्य करने का, है ना। फिर यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल, यूटिलाइज इंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना, या मीडिया एंड मटेरियल कुछ भी कह सकते हैं आप।
अब जो है इसमें क्या करेंगे हम, अब जो है यूटिलाइज मीडिया मटेरियल, मीडिया मटेरियल मस्ट बी यूज टू ऑप्टिमम इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम। हम क्या करेंगे, यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल। अब हम उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए हमने मीडिया सेलेक्ट कर लिया, अब उसको यूज कैसे करना है, मीडिया को कितना यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है ना, वो सब चीज देखनी है हमें, ताकि हमारी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम हो सके और इसको इसके ऊपर इम्पैक्ट भी अच्छा बढ़े। फिर रिवाइज रिक्वायर्ड लर्नर पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन, मान लीजिए हम मटेरियल, मान लीजिए हम कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मल्टी मतलब हम यूज कर रहे हैं मीडिया, यूज कर रहे हैं मीडिया, तो हमें देखना है कि बच्चा उतना उत्सुक है कि नहीं है, बच्चे क्या बच्चा उसके प्रति उतनी प्रतिक्रिया दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं बच्चों को पहले से ज्ञान है कि प्रीवियस नॉलेज उसके बारे में है कि नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन हम बना रहे हैं मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं, या अदर कोई और बिना उसके अदर कोई इंस्ट्रक्शन हम देना, इंस्ट्रक्शन डिजाइन हमने बनाया है, स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, क्वेश्चन को कैसे हम डिलीवर करने हैं, तो वो सब चीजें उसको आती है कि नहीं आती है। द इंस्ट्रक्टर मस्ट इनकॉर्पोरेट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, discussion group works, hand-on activities and other ways of getting students actively involved in the learning of the content. Finally, for this step, feedback must be provided to the learner before any type of evaluation is conducted, है ना। Evaluate and revise। अब क्या करेंगे हम, ये लास्ट स्टेप है, इसमें क्या करेंगे, मस्ट बी मैच विद द ऑब्जेक्टिव। अब हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको ही हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, और इससे मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे जो इवेल्युएशन करना है उससे जो है हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। यानी कि वही जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे वही तो हम इवेल्युएट करेंगे, यानी कि हमें इवेल्युएट कुछ और कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव हमने कुछ और बना दिए, ठीक है। इट इज हेल्पफुल टू रिफ्लेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव, द इंस्ट्रक्टर स्ट्रेटेजी, द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड असेसमेंट बाय इवेल्युएटिंग द लर्नर अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव, है ना। जो कहने का मतलब है कि जो वो बना रहे हैं, यानी कि इस चरण में हम छात्र शिक्षण पर शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं। इसमें आपकी शिक्षण नीतियों, प्रौद्योगिकी, मीडिया और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री का मूल्यांकन शामिल है ना, वो सब शामिल है। अगर उसमें कहीं ना कहीं ये मिल जाता है कि हमारा जो, यानी कि जो हमारी जो मूल्यांकन में कहीं कमियां हैं या ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उसको रिवीजन करते हैं और री एग्जाम किया जाता है। तो इस तरह से ये एक मॉडल है एश्योर मॉडल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एश्योर मॉडल। तो आप आज का आपका एश्योर मॉडल कैसा लगा स्टूडेंट्स, तो कल फिर मिलते हैं आपको नए मॉडल के साथ। डिक एंड कैरी मॉडल कराऊंगी कल मैं आपको, तो तब तक के लिए बाय बाय। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और उनके रेस्पेक्ट कीजिएगा, जो है अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट कीजिएगा। जून में आपका जो पेपर है उसके लिए तैयारी कीजिएगा, और जो है हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है आज के टाइम में। तो तब तक के लिए बाय बाय।